हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसे कि थंबनेल से आप सभी को पता चल रहा होगा कि आईबीपीएस पीओ का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। और इस वीडियो में हम जानेंगे टोटल वैकेंसी कितना है, इसका एज लिमिट क्या रहेगा, क्वालिफिकेशन, सैलरी और इसमें पैटर्न चेंज, इसमें क्या बदलाव हुआ है वो हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है आपका ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है यहाँ पे कि कब से कब तक इस फॉर्म को फिल किया जा सकता है। ठीक है, देखिए, 1 जुलाई से लेके 21 जुलाई तक इस फॉर्म को फिल किया जा सकता है और इसका पेमेंट भी सेम डेट रहेगा, यही 21 जुलाई से लेके 1 जुलाई से लेके 21 जुलाई तक। और इसका जो एग्जामिनेशन जो होगा आपका अगस्त में कंडक्ट करवाया जाएगा। इसका जो रिजल्ट होगा, प्री का जो एग्जाम जो होगा अगस्त में होगा और इसका प्री का जो रिजल्ट जो होगा, ठीक है, वो आपका होगा सितंबर में आ जाएगा। फिर प्री का जो एग्जाम का जो रिजल्ट आएगा उसके बाद सिर्फ आपको मेंस देना रहेगा। तो मेंस का एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा अक्टूबर में आपका। फिर इसका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा नवंबर में। ठीक है, फिर इसके बाद वहां से आपका कंडक्ट ऑफ इंटरव्यू के लिए भी किया जाएगा और ये होगा आपका दिसंबर या जनवरी के बीच में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसकी इस फॉर्म को हम लोग अप्लाई करेंगे तो कितना लगेगा इस फॉर्म में। इस फॉर्म में 175 रुपीज लगेगा सिर्फ। किसके लिए? SC ST के लिए, PWBD कैंडिडेट्स के लिए। और 850 850 लगेगा इसमें। ऑल OBC जनरल ये सब के लिए 850 रुपया लगेगा। नेक्स्ट देखा जाएगा सैलरी कि ये पीओ का सैलरी क्या रहेगा। 48,400 से लेके 85,920 तक हो सकता है इसका। ठीक है, चलिए। फिर है प्रीम्स एग्जाम का ओल्ड पैटर्न जो था आपका। इंग्लिश लैंग्वेज 30 क्वेश्चन था, 30 मार्क्स का, और इसको 20 मिनट का समय दिया जाता था। मैथ्स में था क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 35 क्वेश्चन दिया जाता था, 35 मार्क्स का होता था और इसमें भी समय 20 मिनट का समय दिया जाता था। रीजनिंग का बात किया जाए तो रीजनिंग में टोटल क्वेश्चन होते थे 35 और मार्क्स भी 35। इसका भी टाइमिंग 20 मिनट। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो जाते हैं 100, मार्क्स भी हो जाता है 100 और टाइम हो जाता है आपका 60 मिनट का। ये था पहले वाला। अब अभी का जो चेंज हुआ है, बदलाव जो हुआ है इसमें, तो इसमें इंग्लिश का जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इंग्लिश में 30 क्वेश्चन है, 30 मार्क्स का और 20 मिनट का ही समय दिया हुआ है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ्स में दिया हुआ है, 35 क्वेश्चन दिया हुआ है, 30 मार्क्स का। यानी कि क्वेश्चन ज्यादा है और मार्क्स कम है। इसका भी समय रहेगा 20 मिनट का। रीजनिंग एबिलिटी में दिया जाएगा आपका 35 क्वेश्चन दिया जाएगा, 40 मार्क्स का रहेगा ये। ठीक है, और ये रहेगा आपका समय 20 मिनट का। तो इसमें भी देखा जाए कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो जाते हैं 100, नंबर ऑफ मार्क्स हो जाता है 100 और इसका टाइमिंग हो जाता है 60 मिनट। फिर सिर्फ आपका 60 मिनट, 100 मार्क्स का 100 क्वेश्चन रहेंगे। बस ये है बदलाव कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में जो क्वांट का जो है उसमें 35 क्वेश्चन तो था ही था। इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें कितना था, 35 क्वेश्चन था ही। ठीक है, इसमें 35 क्वेश्चन था ही। कितना मार्क्स का था? 35 मार्क्स का था। अब इसमें क्या हो जाएगा आपका, इसमें 35 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा और 30 35 मार्क्स, 35 क्वेश्चन रहेंगे और 30 मार्क्स रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे 35 क्वेश्चन है और यहाँ पे 40 मार्क्स। नेक्स्ट, एज। कौन से बच्चे कितने एज के लिमिट इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं? 20 से लेके 30 के बीच में इस क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कि मेंस मेंस का एग्जाम का पैटर्न। ये था आपका रीजनिंग का, 40 क्वेश्चन था और 60 मार्क्स का। इसका समय दिया जाता था आपका 50 मिनट। ठीक है, जनरल और इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस, डिजिटल फाइनेंशियल अवेयरनेस इंक्लूडिंग RBI सर्कुलर, इस सब का क्वेश्चन आता था 35 और ये था 50 मार्क्स का।
इसमें टाइमिंग दिया जाता है आपका 35 मिनट का। इंग्लिश लैंग्वेज का बात किया जाए तो टोटल क्वेश्चंस होते हैं 35। इसका मार्क्स होता था 40 मार्क्स का, और इसका समय दिया जाता था 40 मिनट का। डाटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन का था आपका 35 क्वेश्चन, 50 मार्क्स का, और इसमें 45 मिनट का टाइम दिया जाता था। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो जाते थे 145, इसका मार्क्स हो जाता था 200, और 160 मिनट दिया जाता था टाइम में आपको। डिस्क्रिप्टिव में 2 क्वेश्चन रहेंगे 25 मार्क्स का, और आप इसको इंग्लिश में ही करेंगे, और ये होगा आपका 30 मिनट्स का। ठीक है, ये है आपका न्यू पैटर्न। ठीक है, ये दिया हुआ है न्यू पैटर्न आपका। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कि कौन कौन से बैंक पार्टिसिपेटिंग है। जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा में आप देख सकते हैं यहाँ पे एससी के लिए 150, 150 है। एसटी के लिए 75, ओबीसी के लिए 270, ईडब्ल्यूएस के लिए 100, यूआरएल के लिए यानी कि जनरल के लिए 405। तो टोटल हो जाता है इसमें कितना वैकेंसी पोस्ट, इसमें पोस्ट हो जाता है आपका बैंक ऑफ बड़ौदा में 1000। ऐसे करके बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब सिंध बैंक, यूको बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, जिसमें से आपको एनआर जो दिख रहा है ये अभी नहीं मांग रहा है। ठीक है, तो इंडियन बैंक में अभी कोई पोस्ट नहीं है। ऐसे करके यूको बैंक में भी नहीं है, और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में भी नहीं है पोस्ट ये सब। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कि इसमें जब आप फॉर्म को फिलअप करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा वो आप लोग यहाँ पे एक बार इसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। ठीक है, आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सबसे पहले तो स्कैन करके अपलोड करना पड़ेगा, और आपका फोटो ढंग से अच्छे तरीके से फोटो होना चाहिए, आपका सिग्नेचर होना चाहिए, लेफ्ट थंब, और हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन, या आपका पास क्वालिफिकेशन या एसएससी, एसएसएलसी, 10th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट रहा तो आप वो भी क्या कर सकते हैं वहां पे स्कैन कर सकते हैं। सर्टिफिकेट एड मेंशन इन क्लॉज जे इफ एप्लीकेबल एज पर द स्पेसिफिकेशन गिवन बिलो। तो ये सब इंफॉर्मेशन आप लोगों को और ये सब डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को रखना होगा, और अच्छे तरीके से क्या करना होगा, स्कैन करवा के अपलोड करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कि पार्टिसिपेटिंग बैंक, जो इससे पहले हम लोग देखें कि कितने कितने पोस्ट है वो, तो ये सब बैंक दिया हुआ है। बैंक ऑफ बड़ौदा, कनारा बैंक, ओवर एक्सिस बैंक, यूको बैंक, ऐसे करके ये सब सारे बैंक में दिया हुआ है कि इस बैंक में क्या कर सकते हैं, आप फिल कर सकते हैं। क्वालिफिकेशंस का बात किया जाए तो आपका ग्रेजुएट होना चाहिए। ठीक है, कोई भी इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी से आपका क्या होना चाहिए, क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्या, ग्रेजुएट होना चाहिए। ये आपका डिग्री होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर ले, और ये हमारा टेलीग्राम को आप लोग क्या करें, ज्वाइन कर लें। और इस टेलीग्राम में इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन हम अपलोड प्रोवाइड करवा दिया जाएगा इसमें। तो जल्दी से क्या करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।